Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Anil Joshi sir. Today's topic is 10th SSC Board Maths 2 Chapter 1 Practice Set 1.3 Question number 5. Okay. Now see what is given. Given is in trapezium PQRS. See here. In trapezium PQRS. PQRS. First tell me what is mean by trapezium. Trapezium means if one pair of opposite side is parallel, then that quadrilateral is known as trapezium. Okay, see here PQ is parallel to SR. See what is given, PQ is parallel to SR. That means that's why it is a trapezium. Okay, now what is given, AR is equals to pi AP. See here AR is equals to pi AP, that is given, and again AS is equals to pi AQ, that is also given. AS is equals to pi AQ. Then we have to prove that SR is equals to pi PQ. Now see how to solve this. Now see what is given. In trapezium PQRS, side PQ parallel to SR. See here, side PQ parallel to SR, that is given. Okay. Again, AR is equals to pi AP, that is also given, and AS is equals to pi AQ, that is also given. And we have to prove that SR, see here, this SR is equals to pi PQ, that is where to prove. Okay, first proof. In proof, first I write given. What is given here? AR is equals to pi AP, that is given. I write here AR is equals to pi AP. Reason is, what is reason behind this? Given. Okay, reason क्या है इसका? Given. Okay, now see here second I write सिर्फ AR. ये जो फाई AP है ये मल्टीप्लाई साइन रहता है, इधर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? मल्टीप्लाई. तो AP मल्टीप्लाई तो इधर क्या होगा? डिवाइड होगा. तो AR अपॉन AP इज इक्वल टू क्या आएगा? फाई. ओके, और नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? डिनोमिनेटर 1 रहता है. देखो डिनोमिनेटर अगर नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं. ओके, तो दिस इज फ्रॉम 1, स्टेटमेंट नंबर 1 से लिखा ना हमने, बराबर है. उसके बाद और क्या गिवन है देखो, और गिवन क्या है हमें? AS इज इक्वल टू फाई AQ. आई राइट हियर अगेन AS is equals to pi AQ. This is also given. Now we can do same thing. Now see AS, first statement AS divided by AQ. डिवाइड क्यों किया? इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होता है? डिवाइड होता है. इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 1. क्या लिखेंगे इधर? फ्रॉम 3. ओके, फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3. रीजन लिखना जरूरी है ज्योमेट्री में. ओके, अभी देखो, अभी दो ट्रायंगल लेते हैं. कौन सा लेते हैं? देखो ASR एंड AQP. हियर इन दिस ट्रायंगल ASR दिख रहा है. देखो ASR एंड AQP, ये दो ट्रायंगल लिया सामने सामने. देखो ये ट्रायंगल एंड आई टेक दिस वन. ओके, ये दो ट्रायंगल पे हमें क्या गिवन है? देखो अभी इधर क्या दिख रहा है हमें? देखो AR अपॉन AP. देखो AR अपॉन AP, ये दो साइड का रेशियो कितना है? 5/1. ओके, उसके बाद क्या हमने प्रूव किया? देखो AS अपॉन AQ, AS अपॉन AQ ये भी कितना है? 5/1 है. AS अपॉन AQ भी 5/1 है. दोनों रेशियो सेम है, बराबर. तो अगर RHS सेम है, इधर देखो ये RHS सेम है तो LHS भी क्या रहेगा? ऑब्वियसली सेम रहेगा, बराबर है. और ये दो ट्रायंगल में देखो दिस एंगल, सी दिस एंगल एंड दिस एंगल आर विच टाइप ऑफ एंगल्स? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अगर आमने सामने ऐसे एंगल रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वो क्या रहते हैं? कॉन्ग्रेंट. दैट मीन्स एंगल PAQ एंड SAR ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो हम अभी वही लिखते हैं. कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? इन ट्रायंगल SAR. ओके, और ASR ऐसे लिखते हैं ASR. ओके, आई राइट हियर फिफ्थ नंबर in triangle ASR and which triangle we take? ASR and triangle AQP. देखो इधर AQP, देखो ASR AQP ये दो ट्रायंगल लिया तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है. उसके बाद ये रेशियो अभी मैंने बोला जो वो AR अपॉन AP इज इक्वल टू क्या आएगा? AS अपॉन
ए क्यू पहले मैं लिखता हूँ ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू एस अपॉन ए क्यू। ठीक है, ये किधर से लिखा, देखो स्टेटमेंट नंबर 2 and 4। ओके, आई राइट हियर फ्रॉम 2 and 4 दो और 4 स्टेटमेंट से हम लिया बराबर। उसके बाद मैंने क्या बोला, देखो इधर वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल एस ए आर कांग्रेस टू एंगल पी ए क्यू। इधर लिखता हूँ मैं एंगल एस ए आर कांग्रेस टू एंगल पी ए क्यू बिकॉज रीजन इज वर्टिकली दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। अभी देखो ये दो ट्रायंगल में ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड क्या है, इन प्रोपोर्शन है, तो ये दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। बाय विच टेस्ट, हियर साइड एंगल साइड, इधर भी देखेंगे देखो साइड एंगल साइड। ओके, एंड देयरफॉर आई राइट हियर ट्रायंगल ASR, therefore triangle ASR similar to not congruent, here sign is similar, remember difference between congruent and similar. ASR is similar to triangle AQP by which test, by here right by SAS test of similarity. Okay, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी मुझे बताओ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका साइड्स क्या रहता है, देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल एंड देयरफॉर वी हैव टू राइट साइड ऑफ दिस ट्रायंगल ASR, फर्स्ट साइड इज एस अपॉन ए क्यू, पहला दो लेने का बराबर AS अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट SR अपॉन QP, नेक्स्ट दो SR अपॉन QP इज इक्वल्स टू क्या बचता है AR अपॉन AP, रीजन इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी मुझे देखो इधर AS अपॉन AQ, इधर देखो जरा AS अपॉन AQ कितना है 5/1 है, तो ये तीनों साइड का इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5/1, क्योंकि AS अपॉन AQ के बदले में क्या लिखता हूँ देखो, देयरफॉर 5/1 is equals to, I write here 5/1 is equals to SR upon QP. Okay, 5/1 is equals to SR upon QP. This is from कौन से स्टेटमेंट से लिखा, AS अपॉन AQ 5/1 है, स्टेटमेंट नंबर 4। ओके, फ्रॉम 4 राइट। तो अभी मुझे बताओ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा देखो, SR into 1 SR is equals to 5 into PQ, that is 5 QP or PQ. Okay, all right, and therefore this is your to prove. Okay, SR is equals to 5 PQ. Here your TPT is or to prove is SR is equals to 5 PQ. समझा आपको ये, देखो अभी लिखो इसमें रीजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ सी नेक्स्ट वन, इन ट्रेपेजियम ABCD, दिस ABCD इज अ ट्रेपेजियम गिवन AB parallel to DC, this AB parallel to DC, that is given. Okay, now what given, diagonals AC and BD intersect in point O, these two diagonals intersect in point O, AB is equals to 20, DC is equals to 6, OB is equals to 15, then we have to find out OD. Okay, OD, we have to find out this OD. Okay, now see first what is given. First step is we have to write given first. Given, I write here in trapezium ABCD, side AB parallel to side DC, diagonal AC and BD intersect in point O. Okay, and AB 20, DC 6, OB 15. Then we have to find out this OD. Here
this OD. We have to find out this length of this OD. Okay, that's where to find out. Now see here, in this, what is given? Given is AB is parallel to CD. That is given. Okay, and this AC. Suppose this AC is the transversal. We can take AC or BD. Okay, I take AC. Suppose this AC is transversal. See in this way. Diagram like this. See here, this AC is transversal. Okay, and what is there? See here, this AB parallel to CD and AC transversal. Then tell me this angle and this angle zigzag. That means they are which type of angles? Alternate angles. And if two parallel lines and transversal is there, then these two alternate angles are congruent. Okay, that we have to study in 9th standard. Is it right? Alternate angles are congruent. Okay, now see, I write this step here. What I said, AB is, I write here, side AB is parallel to side DC. Okay, AB is parallel to DC and AC is transversal. What is AC? AC is transversal. If AC is transversal, then these two angles are alternate angles. This angle and this angle here. Okay, this angle is angle BA. Okay, angle is BAC. Okay, I write here angle BAC congruous to angle ACD. See this angle. How to write? Name this angle ACD. ACD. Okay. Reason is alternate angle theorem. Okay. Alternate angle theorem. Reason is alternate angle theorem. Is it right? Now see here, CAB instead of CAB or BAC, I write BAO. Same angle is there, no? I take different name. जैसे आपके पापा आपको एक नाम से बुलाते हैं, मम्मी दूसरे नाम से बुलाती है. नाम दो हुआ लेकिन आप तो वही है ना. ठीक है, तो BAO. So I write here angle BAO congruous to angle, which angle? Here instead of ACD I write OCD. Okay, OCD. Is it right? इसको देते हम इक्वेशन नंबर 1. Okay, now we have to take these triangles, two triangles. Which two triangles? Here AOB. See this angle, ट्रायंगल AOB एंड ए को कौन सा एंगल आता है? सी. तो इसलिए मैंने पहले सी लिया, नहीं तो डी भी ले सकता था. AOB and COD. Okay, now I write in triangle AOB and triangle COD. ऐसा क्यों लिया? एक को सी आता है ना, इसलिए 1-1 करस्पॉन्डेंस सेम होना चाहिए. ओके, तो अभी इसमें क्या क्या हमने प्रूव किया है? देखो पहले क्या प्रूव किया है, BAO. देखो BAO ये किसको कॉन्ग्रेंट है? OCD. बराबर. तो मैं पहले लिखता हूँ एंगल BAO कॉन्ग्रेंट टू एंगल OCD. दिस इज फ्रॉम 1. ये 1 से लिखा. बराबर. उसके बाद क्या लिख सकते हैं? देखो और क्या लिख सकते हैं? देखो ये दो ट्रायंगल में सेम थिंग. पहले प्रॉब्लम में क्या था? ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? आमने सामने. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. दैट मीन्स एंगल AOB, आई राइट हियर एंगल AOB कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये एंगल का नाम कैसा लिखेंगे? COD. ये दो भूल जाओ भी, ये देखो COD. ओके, COD. इज इट राइट? COD, AOB एंड COD. यह एंगल और यह एंगल. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. रीजन इज वर्टिकली अपोजिट
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्यों हो गए वर्टिकली अपोजिट, समझा? वो आमने सामने रहते हैं तो वर्टिकली अपोजिट रहते हैं। नाम कैसे लिखेंगे? BOA लिखेंगे तो भी राइट है। अभी देखो ये दो ट्रायंगल में दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, एंड देन वी कैन से दैट इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट then that two triangles are similar. Okay, by which test? If two angles are there, then AA test, very easy, and therefore I write triangle AOB is similar to triangle COD. By which test? By AA test of similarity. Okay, AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। इधर तक कुछ प्रॉब्लम है नहीं ना? अभी मुझे बोलो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, एंड देयरफॉर आई राइट साइड्स AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते। AO का वैल्यू मालूम है क्या? AO का नहीं, तो AO CO छोड़ दो। OB का वैल्यू कितना है? OB कितना है देखो, OB हमारा OB गिवन है ना, OB कितना है? 15 है। उसके बाद OD निकालना है, OD एज इट इज लिखता हूँ मैं। AB कितना है देखो, AB देखो इधर AB कितना है? AB इज 20 एंड DC इज 6। AB इज 20। ओके, AB की जगह क्या डालेंगे? 20, और ये कितना है? 6 है। ओके, तो अभी मुझे बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय OD इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 15। ओके, नाउ टेल मी 15 6 जा 20 इंटू OD इज इक्वल्स टू 15 6 जा 90। ओके, उसके बाद OD कैसे निकालेंगे? अभी OD इज इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 20। ये डिवाइड क्यों हुआ? इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या होता है? डिवाइड होता है। 0 0 कट। अभी 9 रुपीज़ आपके पास है, 2 जन को डिवाइड किया तो कितना आएगा? OD इज इक्वल्स टू 4.5। जब यूनिट नहीं रह जाता है तो क्या लिखना है हमें? वी हैव टू राइट यूनिट्स इन दिस वे। इफ सेंटीमीटर मीटर दैट इज गिवन देन वी हैव टू राइट in terms of centimeter and meter, but whenever unit is not given we have to write units. Okay, now see from first we have to write given 1.3 question number 6. Now see next one. In quadrilateral ABCD is a parallelogram. पॉइंट E ऑन साइड BC। ये जो E है वह BC साइड में है, हाँ ठीक है, BC साइड पे। लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। प्रूव दैट D इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू TE। फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन। फर्स्ट सी गिवन इज quadrilateral ABCD is a parallelogram. This is the sign of parallelogram. Remember, point E is on side BC. लाइन D इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T। ओके, ये जो ये इंटरसेक्ट करती है T पॉइंट पे, ठीक है। प्रूव दैट D इंटू B इज इक्वल्स टू C इंटू T। अभी देखो मैं क्या बोलता हूँ, डायग्राम बड़ा करके दिखाता हूँ हमें क्या करना है, ठीक है। अभी देखो ये जो है क्या क्या गिवन है देखो, पहले समझ के लो। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इज इट राइट? एंड देयरफॉर दिस BC पैरेलल टू AD। ये तो समझ रहे, BC पैरेलल टू क्या आएगा? AD आएगा। अगर BC पैरेलल टू AD है तो ये B भी पैरेलल टू क्या होगा? AD होगा, क्योंकि B, E एंड C एक ही लाइन में है। दैट मीन्स दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, और वी कैन अदर वर्ड्स B डैश E डैश C। ओके, अभी देखो ये BE पैरेलल टू AD है, और ये TD जो है ये देखो, और ये D क्या है? TD और D क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, और ये भी पैरेलल होगा, देखो ये AB भी पैरेलल टू क्या होगा? CD होगा। AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD बिकॉज दैट इज अ पैरेललोग्राम। अगर AB पैरेलल टू CD है तो AT भी CD को क्या होगा? पैरेलल होगा।
देखो ए डैश बी डैश टी ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डैश बी डैश टी। तो ये ए टी भी क्या होगा, डी सी को पैरेलल होगा। अभी देखो ये ए टी पैरेलल टू डी सी एंड दिस टी डी इज व्हाट, ट्रांसवर्सल। देन सी दिस इज जिगजैग, ओके। दैट मीन्स एंगल ए टी डी, समझ रहे हैं, एंगल ए टी डी पैरेलल कांग्रेस टू क्या आएगा, एंगल टी डी सी। ये एंगल क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। और ये एंगल देखो, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो कौन सा एंगल है वर्टिकली अपोजिट, देखो बी ई टी एंड सी ई डी, देखो बी ई टी एंड सी ई डी, these are vertically opposite angles. Now see in these two triangles, this triangle 1 and this triangle 2, two angles are congruous to each other, and therefore these opposite triangles are, I say triangles are similar, not congruent, remember. Now how to write this here, first I write quadrilateral ABCD is a parallelogram, okay, that is given to you. ABCD is a parallelogram that is given. Now see segment AB, this AB parallel to CD, okay. What I say, that I write opposite sides of parallelogram, okay. This AB means what, AT parallel to DC, segment AT parallel to segment CD, because A dash B dash T ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, तो AT भी पैरेलल टू क्या आएगा, DC आएगा, ठीक है। नाउ on transversal TD, this angle ATD, okay, I write here, see ATD congruous to CDT, this vertical alternate angles CDT, okay, these are alternate angle theorem, okay. Now ATD means here ATD ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ BTE, चलेगा ना, क्योंकि A डैश B डैश T है, तो BTE, और TDC का बदले क्या लिख सकता हूँ, CDE और EDC, ये एंगल, ठीक है। तो अभी मैं वही लिख रहा हूँ, देखो क्या लिख रहा हूँ, ATD के बदले में क्या लिखा मैंने, BTE कांग्रेस टू CDE, बिकॉज A डैश B डैश T एंड T डैश E डैश D। अभी दो ट्रायंगल लिया, कौन कौन सा दो ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल BTE एंड दूसरा ट्रायंगल CDE, इसमें क्या क्या कॉन्ग्रेंट है, ये एंगल को और ये एंगल को, तो वही लिखते हैं एंगल ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल CDE। BTE कांग्रेस टू CD बिकॉज दिस इज फ्रॉम दिस सेकेंड स्टेटमेंट, एंड BET कांग्रेस टू CED because vertically opposite angles, and therefore these two triangles are similar, not congruent, remember. Triangle BTE, this is the sign of similar and this is the sign of congruence, remember. CDE by AA test of similarity. अगर अभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट सिमिलर रहते हैं तो क्या रहता है, देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, एंड देयरफॉर वी कैन राइट here BT upon CD is equals to TE upon D, second third, then first third, that is BE upon C, okay, because corresponding sides of similar triangles. अभी इसमें हमें जो चाहिए वो लेने का, BT upon CD कट कर दो क्योंकि वो आंसर में नहीं है, तो क्या चाहिए हमें, TE upon D इज इक्वल्स टू B upon C। अभी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, DE इंटू बी, क्रॉस मल्टीप्लाई DE इंटू बी इज इक्वल्स टू C इंटू टी। यही हमारा क्या था, टू प्रूव था, देखो टू प्रूव वही है क्या, देखो DE इंटू बी इज इक्वल्स टू C इंटू टी। आपको ये समझा ना, ये अपोजिट ट्रायंगल से वो हमने क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया। अब ये लिखो, राइट योर सेल्फ। Now 1.3 question number 8. What is given? Seg AC and seg BD intersect each other at point P. ये P point पे intersect करते हैं, ठीक है। And AP upon CP is equals to BP upon DP. Then we have to prove that triangle ABP similar to triangle CDP.
अभी इसका प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ कैसे लिखेंगे देखो, फर्स्ट व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल, राइट इन दिस वे, इन ट्रायंगल ABP and triangle CDP, okay, ABP and triangle CDP. First what is given here, AP upon CP is equals to BP upon DP, that is given, okay. Two sides are in proportion. Which sides here, AP upon CP is equals to BP upon DP, that is given. Two sides are in proportional. Then see this angle and this angle are vertically opposite angles, okay. That means angle APB and angle CPD. Here angle APB CPD, these are vertically opposite angles. Then I write here angle APB congruous to, here congruous sign is there, angle CPD, because vertically opposite angles, and therefore we can write this triangle ABP similar to triangle CDP. Here two sides are in proportional, one angle is congruent, then that is side angle side, very easy, side angle side, because these two sides are in proportional and angle between them is congruent, and therefore that test is which test, SAS test. I write here by SAS test of or test for similarity, okay, very easy, understood. (1.3) question number 9. Here what is given is in triangle ABC point D on side BC such that एंगल BAC बड़ा एंगल, समझ रहे हैं, BAC, ओके, कांग्रेस टू एंगल ADC. I split these two triangles. See, triangle ABC, I write here ABC, okay, this A angle and this ADC, this triangle ADC, I write here ADC, this D angle are congruent, okay. Angle of this triangle ABC of A angle and ADC of D angle are congruent to each other, that is given, okay. Now we have to prove that CA square is equals to CB into CD. Now see in these two triangles, see here, in these two triangles, triangle ABC and triangle DAC, A को D को equal लिया मैंने because A is congruent to D, that is given, okay. Angle A, that means BAC is congruent to ADC, that is given. Then here this angle C is common in both here ACD, ये ट्रायंगल में भी एंगल C है और ABC ये ट्रायंगल में भी एंगल C है, तो C एंगल क्या हो गया, कॉमन एंगल, and therefore I write suppose ACB congruent to ACD because common angle. Now see how to write this, in triangle ABC and triangle DAC, BAC congruent to ADC, that is given, okay. Then BCA congruent to ACD, see your angle C and C, okay, that is common angle, and therefore if two angles are congruent then that two triangles are similar, remember, not congruent, okay. Therefore triangle ABC similar to triangle DAC. See, this is the sign of similarity, not congruency, okay. तो रीजन क्या आएगा, by AA test of similarity. If two triangles are similar then we can write corresponding sides are in proportional. Therefore AB upon DA is equals to BC upon क्या आएगा AC is equals to AC को क्या आएगा DC. Right here in this way,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हमें क्या चाहिए, तो सी बी चाहिए। तो मैं क्या लिखता हूँ पहले, बी सी मीन्स सी बी, ओके सेम, बी सी और सी बी सेम है। सी बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें आंसर में देखो, आंसर में क्या चाहिए, सी बी चाहिए, ओके। तो सी बी अपॉन सी ए इज इक्वल टू, ए सी के बदले क्या लिखेंगे, सी ए। ये उल्टा किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ओके। अपॉन सी डी एज इट इज, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग सी ए इंटू सी ए, ओके, इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सी ए इंटू सी ए इज सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, that is your TPT or to prove, okay. Now see from first, remember I split these two triangles A B C, I write here A B C, आपको समझने के लिए किया है, एक्चुअली एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। This ends your practice set 1.3 of chapter 1 similarity, okay.